आजमगढ़ में आज नाच गान पर सियासत गर्म हो गई। दरअसल नाच गान वाला ये बयान ओम प्रकाश राजभर की तरफ से आया, जिन्होंने पूरे दिन धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए पसीना बहाया। इस दौरान उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में निरहुआ पर तीखा तंज किया। ये तंज चुभने वाला था, जिस पर माहौल गरमाते देर नहीं लगी। ओम प्रकाश राजभर मैदान में हो और बयानबाजी की बंदूक खामोश रहे, भला ऐसे कहां मुमकिन है। जरा सुनिए कि राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ को लेकर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसके पास वोट नहीं है, वो नाच दिखा के वोट लेना चाहती है। और उन्होंने से पूछा तो उन्होंने जब वहां से लौटा तो कहता नाच देखा गली खाली। निरहुआ भोजपुरी के गायक और अभिनेता भी हैं और उन्होंने बड़े पर्दे पर लंबी पारी खेली है। जाहिर है इस वजह से उनके प्रचार के लिए भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज मैदान में उतरे और उपचुनाव के पूरे प्रचार अभियान के दौरान कई सितारे उनके साथ जमीन की खाक छानते नजर आए। आजमगढ़ है, यहाँ पे हम लोग सुनते थे 4 बजे के बाद लड़कियाँ अपने गांव से निकल के अपने गांव के बाजार में नहीं जाती थी। आज हम लोग देखते हैं 9-10 बजे फैमिलीज आराम से डिनर करके अपने घर को लौट रही है रेस्टोरेंट्स में। तो ये जो सेफ्टी फील कर रही है औरतें, लड़कियाँ जो सेफ फील कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार, योगी सरकार की वजह से फील कर रही है और ये उनको याद रहेगा और इसीलिए यहाँ पे दिनेश जी को ही चुनेंगे वो लोग। शायद यही वो वजह थी कि ओम प्रकाश राजभर ने निरहुआ पर तीखा तंज किया। राजभर ने बार बार अपने बयान को दोहराया और ये भी आरोप लगा दिया कि आज के युवा अश्लील गाने और डांस को ही पसंद करते हैं। इसलिए निरहुआ के प्रचार में शरीक हुए फिल्मी कलाकारों और गायकों को सुनने और देखने कई जगह भीड़ जुट गई। निरहुआ के संगे 2-3 थे वो हीरोइन हैं, वही के देखा कुल जाना लड़कवा तो सोचे थे वोटर आवत हुआ। अरे उन्होंने वोटर लिस्ट में नौए नहीं है। 60 से 70% वो भीड़ में जो लड़कवा जात हन उन्होंने वोटर है नहीं है, तो वोट का दी है ओके। और उन्होंने से पूछा तो उन्होंने जब वहां से लौटा तो कहता नाच देखा गली खाली। राजभर ने धर्मेंद्र यादव के रोड शो में शामिल होने के साथ ही पूरे दिन उनके लिए पसीना बहाया और हर जगह निरहुआ पर तीखा तंज किया। जाहिर है कि ये बात भाजपा से जुड़े लोगों को खासी चुभी। निरहुआ ने भी ओम प्रकाश राजभर पर तीखा तंज किया और दावा किया कि सपा की तरफ से चाहे जितनी बयानबाजी हो, लेकिन धर्मेंद्र यादव की दाल नहीं गलने वाली और राजभर की तमाम कोशिशें भी कामयाब नहीं होंगी। कोई बात नहीं, चाचा जी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं, तो अभी कुछ भी कह सकते हैं। कहने दीजिए, हम लोग उस किसी से लड़ने भिड़ने नहीं आए हैं। हमें मोदी जी ने इसलिए भेजा है कि 1.5 साल बचा है, वहाँ जा कर के और कमल खिलाओ। जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। निरहुआ आजमगढ़ से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। अब आजमगढ़ की जनता इस बार किसे लोकसभा भेजती है, इस पर सभी अनुमान के गुणागणित में लगे हैं। तो जीत की दावेदारी को लेकर बयानबाजी की भी रेस लगी है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। तो बिल्कुल वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर के इस बयान की, तो उन्होंने यानी प्रचार के आखिरी दिन निरहुआ के जो फिल्मी बैकग्राउंड है उसको लेकर सवाल उठाकर मुद्दा बनाने की कोशिश की है। देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जहां मौजूद रहें, कोई वाद न हो, कोई विवाद न हो, कोई संवाद न हो, ये उनकी राजनीतिक शैली है। लेकिन इसके जरिए समाजवादी पार्टी को फायदा मिले या न मिले, निरहुआ को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सिंपैथी वो जो है वोट है वो अपनी तरफ करेंगे। और जो आजमगढ़ की जनता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, इसके काउंटर में एक सवाल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि अगर वो नचनिया है, वो बजनिया है, वो संस्कृति का वाहक है, तो जया बच्चन क्या है समाजवादी पार्टी में।
इसका भी जवाब दे दिया जाए। और बहुत अंदर की अगर हम बात करें तो इस तरह को लेकर अखिलेश यादव ने मना भी किया था कि इस तरह के लोक कलाकार जो हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो यादव समाज के हैं, उनके ऊपर नचनिया बजनिया जैसे आरोपों से बचा जाए। लेकिन कहाँ ओम प्रकाश राजभर किसी से मानते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि मैं भाई स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्र हूँ तो फायदा हो नुकसान हो, अब साथ लिए हैं तो झेलें अखिलेश यादव और देखें क्या होता है, कैसे होता है और इसका बिल्कुल क्या वीरेश, असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर लेकिन यानी ओम प्रकाश राजभर प्रचार के आखिरी दिन भी ओपी राजभर का बयान सुर्खियों में रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।